अब बात कर लेते हैं उस ड्रिंक की जिसको पीकर आप अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं। तो WHO का एक पैमाना है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इस पेट की चर्बी से समझ सकते हैं कि आप ग्रीन जोन में हैं या फिर आप रेड जोन में हैं। एक ऐसी चीज जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रही है उसको कहते हैं विसरल फैट या फिर पेट की चर्बी। अब ये जो विसरल फैट है ये एक बिन बुलाए मेहमान जैसा है जो आपके घर में आ जाता है और जल्दी से जाता नहीं है। दोस्तों, ये जो पेट की चर्बी है ये आपकी कई सारी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है और यही नहीं, ये आपके कैंसर का भी मुख्य कारण बनती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये पेट की चर्बी क्या होती है, ये कैसे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है और मात्र 4 टिप्स फॉलो करके आप इस पेट की चर्बी को खत्म कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करूंगी जो 1 महीने में आपकी पेट की चर्बी को पिघला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो देखने में तो स्लिम दिखाई देते हैं लेकिन उनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है और वो अपने आप को फिट समझते हैं क्योंकि वो अपने वेट को ही अपनी फिटनेस का पैमाना मानते हैं। उनकी ये जो पेट की चर्बी होती है ये उनके वेट से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये पेट की चर्बी कैसे कम करें, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पेट की चर्बी क्या होती है। पेट की चर्बी या जो फैट हम कह रहे हैं ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 सबक्यूटेनियस फैट और नंबर 2 विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट मतलब जो हमारे स्किन के नीचे फैट होता है जिसको हम ऐसे हाथ लगाकर देख सकते हैं, इसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये हानिकारक नहीं होता है। नंबर 2 विसरल फैट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पेट और हमारी कमर की जो गोलाई है उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अब ये किसी में कितना हो सकता है इसका कोई पैमाना तो नहीं है कि हम इसको नाप कर बता दें कि आपके अंदर कितना फैट है, लेकिन आपका अगर पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला है और आपकी कमर की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये दोनों संकेत हैं कि आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। अब जो ये विसरल फैट है ये बाहर ही नहीं, आपकी अंदर आपकी पूरी एब्डोमिनल कैविटी और आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर भी आता है कि आपके लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपकी पूरी एब्डोमिनल कैविटी पर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो आपके अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं और उस इन्फ्लामेशन की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ग्लूकोज और हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और यही नहीं कि आपको कैंसर तक इस चर्बी की वजह से हो सकता है। अब दोस्तों, ये जो पेट की चर्बी है ये हमें दिखाई तो देती है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका एक्चुअल पैमाना क्या है उसको भी समझ लेना जरूरी है। तो WHO का एक पैमाना है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इस पेट की चर्बी से समझ सकते हैं कि आप ग्रीन जोन में हैं या फिर आप रेड जोन में हैं। तो इसके लिए एक WHO वेस्ट टू हिप रेशो हमारा एक असेसमेंट का टूल है जिसके इस्तेमाल से हम ये पता कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इंच टेप से अपनी वेस्ट की जो गोलाई है उसको नाप लेना है और अपनी हिप की गोलाई भी ले लेनी है। अब आपको अपनी वेस्ट की जो गोलाई है उसको हिप से डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास लेस देन 0.90 नंबर आता है तो आप ग्रीन जोन में हैं। ये नंबर मेल्स के लिए निर्धारित किया गया है। सेम वे में अगर आप फीमेल हैं और आपका नंबर लेस देन 0.80 आ रहा है तो आप ग्रीन जोन में हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका 0.90 से अगर मेल्स का ज़्यादा आता है तो वो रेड जोन में है और फीमेल्स का अगर लेस देन 0.80 से ज़्यादा नंबर आता है तो वो रेड जोन में आती है। मतलब आपका जो ये एब्डोमिनल फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी चर्बी को अपने लेवल पर ला सकते हैं। तो अब उन 4 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इस पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है दोस्तों, मुख्यतः हम सभी लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं जिसकी वजह से हमारी पेट की चर्बी बढ़ती है और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हमें अपनी डाइट को हाई प्रोटीन रखना है। आपको अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन को बढ़ाना है। आप अपने 1 किलो वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन लें। अगर आपका वजन 50 किलो है तो कम से कम आप 75 ग्राम प्रोटीन लेने की एक दिन में कोशिश करें। अब ये प्रोटीन आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स और वेजिटेरियन दोनों में से
किसी भी सोर्स से ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में अंडा, चिकन, फिश का इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, दालें, छोले, राजमा, चने, ये सभी पल्सेस से, इसके अलावा टोफू, सोयाबीन और पनीर का इस्तेमाल करके आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ प्रोटीन की मात्रा को नहीं बढ़ाना है, साथ ही साथ आपको फाइबर के इंटेक को भी बढ़ाना है। तो साथ में सब्जी, सलाद और फलों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन के लिए फाइबर डाइट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपनी डाइट में से कार्ब्स को बिल्कुल कम कर दें। नंबर 2, एरोबिक एक्सरसाइज। हम सभी जानते हैं फिटनेस के लिए एक्सरसाइज का हमारी लाइफस्टाइल में होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। शुरुआत आप वॉक करने से कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप जॉगिंग कर सकते हैं। जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए तो आप हिट ट्रेनिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। हिट ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है, जिसके इस्तेमाल से आप इस पेट की चर्बी को एकदम कम कर सकते हैं। आप 7 से 8 राउंड हिट ट्रेनिंग के ज़रूर लगाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे ये आपकी पेट की चर्बी एकदम कम हो गई है। साथ ही साथ आप 1 हफ्ते में एरोबिक एक्सरसाइज के साथ 3 दिन आप मसल ट्रेनिंग भी करें। मसल्स को भी हमें प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स का लॉस होगा। तो आप इसका एक कॉम्बिनेशन बना लें और उस कॉम्बिनेशन में ही आप एक्सरसाइज करें। आप अपने पेट की एक्सरसाइज के लिए वेट्स के साथ एक्सरसाइज करें। जितना आप वेट उठाकर अपनी कोर की एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी। नंबर 3, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग एक दिन में 1 ग्लास या 2 ग्लास ही पानी पीते हैं, जबकि हमारी सारे सिस्टम का सही रूप से काम करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी से हमारी स्किन भी ख़राब होती है और हमारे जोड़ों में और हमारी बॉडी में पेन भी बना रहता है, जिसकी वजह से अगेन आप अपनी परफॉर्मेंस में पुअर होते हैं। तो पानी के लेवल को मेंटेन करें। एक दिन में जो फीमेल है वो कम से कम 2.5 लीटर पानी पिएं और जो मेल्स हैं वो एक दिन में 3.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। पानी को सिप सिप करके पिएं, एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है तो आपको अपने वाटर के इंटेक को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। नंबर 4, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। हम सभी जानते हैं कि सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हमारी नींद अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारा तनाव कम होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब वो हमारी बॉडी में बढ़ता है, उसकी वजह से भी हमारा ये विसरल फैट बढ़ता है। तो हमें नींद को पर्याप्त लेना ही ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ हमारी जो नींद है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हमारी नींद साउंड होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि वो रात में 4-5 घंटे सोते हैं और दिन में 2 घंटे सोकर उस नींद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको रात में ही एक साथ 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। दिन में अधिक ना सोएं। अगर आप दिन में ज़्यादा सोएंगे तो भी आपका विसरल फैट बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमने ये 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विसरल फैट को कम करने के लिए। इनको ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और इनको फॉलो करके आप अपने विसरल फैट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस ड्रिंक की जिसको पीकर आप अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, जिसमें आपको आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, इन तीनों को आपको इक्वल मात्रा में 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख देना है और सुबह को उस पानी को आपको इतना पका लेना है ताकि वो हाफ रह जाए। जब वो हाफ रह जाए तो इस ड्रिंक को आपको सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। आप ऐसा 1 महीने तक लगातार करें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर जो है आपकी पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। तो ये ड्रिंक बहुत ही इफेक्टिव है, इसको इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि विसरल फैट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और कैसे इस फैट को हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस ड्रिंक का भी इस्तेमाल करके इस फैट को काफी हद तक घटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी।